शयनावतु शयनो भुनक्तु शय्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। आज एकादशी के इस पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। साधा भेगो मनोमय कोष में हम लोग चल रहे हैं और मनोमय कोष में जो सबसे उत्तम जो बल है अंतःकरण चतुष्टय का वो है मन। और हम मन को अध्ययन कर रहे हैं, मन को ही जान रहे हैं। पिछले एकादशी को हम लोगों ने मन का मंथन किया और मन का मंथन करने के बाद इतना ही निष्कर्ष निकला कि ईश्वर की उस शक्ति को जो परम कल्याणकारक होती है, जिसमें सारी ममता भरी हुई है, सारा प्रेम आनंद भरा हुआ है, उसको हम लोग मन के माध्यम से संसारिक विषयों की पूर्ति के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ साधा प्रेमी कि हम मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने कल्याण के लिए न कभी सोचते हैं और न ही कभी किसी को सोचने देते हैं। उस परमात्मा ने एक ही संकल्प किया था कि जो जीव हमसे बिछड़ के जा रहा है उसको कभी भी अंधकार में नहीं रहने देंगे। लेकिन हमने परमात्मा के उस शक्ति को कैद कर दिया और हम बाध्य करते हैं परमात्मा को कि हमारे कल्याण के लिए मत सोचो, हमारे इंद्रिय सुख के बारे में सोचो, हमारे सुख के बारे में सोचो। ये एक दुर्भाग्य है। अपने कल्याण के लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि अपना कल्याण करें। कल्याण का मतलब होता है अपने मुक्ति का उपाय सोचें। तो साधे प्रेम, जिस दिन परमात्मा की वो शक्ति जो मन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, जब ये काम करना शुरू करती है, तब सुख और दुख का जन्म होता है। क्योंकि मन का धर्म है सुख और दुख। और आइए आज इसी सुख और दुख का हम मंथन करते हैं। जब मन का मंथन किया तो हमने खोजा उस परमात्मा को। अब मन का एक धर्म है सुख और दुख। आज इसका मंथन करेंगे हम और जानेंगे कि सुख और दुख क्या है। इतना तो आप सबको पता है कि अगर जीवन में सुख और दुख की ये परिभाषा नहीं होती तो कोई जिंदा रहना चाहता नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि सुख मिले और सुख ही एक मापदंड है जीवन का। हम सभी की इच्छा होती है कि सुख मिलता रहे हमें और इसी मापदंड को लेकर जीवन की यात्रा भी चलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुख में बड़ी बाधाएं आती हैं। जब ये बाधाएं आती हैं तो लगता है कि अंत कर दे शरीर को। और दुखों से त्रस्त होकर जब हम आत्महत्या करने जाते हैं तो अचानक कुछ सुख की झलक मिल जाती है और तब हम रुक जाते हैं। तो ये धूप और छांव की तरह सुख और दुख चलते हैं जीवन में। साधा प्रेमी, हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदांत ने इसी सुख और दुख को 3 भागों में बांटा है। ये जो सुख है और दुख है, ये 3 तरह से मनुष्य के जीवन में आता है। उसमें पहला है आधिदैविक, दूसरा है आधिभौतिक और तीसरा है आध्यात्मिक। अब आइए इसको जरा चिंतन करें कि आधिदैविक दुख क्या होता है। आधिदैविक वो दुख है जिसका संबंध देवताओं से है। अब ये देवताओं से जो संबंध होता है तो इसकी जड़ें इस जन्म से नहीं होती हैं। इसकी जड़ें कई जन्मों से जुड़ी होती हैं, कई पिछले जन्मों से इसकी जड़ें आती हैं और तब महामारी फैलती है, दुर्भिक्ष होता है, जितने भी जो उत्पात होते हैं, दैविक प्रकोप,
इनके कारण आते हैं। और जीवन में अचानक सुख की प्राप्ति, अचानक दुख की प्राप्ति, ये दैविक चीजों का ही परिणाम है। तो इसके अधिपति होते हैं देवी और देवता। ये आदि दैविक है, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे भी। दूसरा है आदि भौतिक, वो है शारीरिक से जितने भी जो हम विषय भोग करते हैं, इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है, तो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और शरीर त्रस्त हो जाता है। इसका नाम है आदि भौतिक। तो इसमें बीमारियां होती हैं, कई तरह की विपदाएं आती हैं शरीर के ऊपर में। भौतिक है तो शरीर को ही झेलना पड़ेगा। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी जन्म है तो कभी मृत्यु है। ये सब दोनों जिसकी चर्चा हम पिछले एकादशी को किए हैं, ये आध्यात्मिक हैं। तो ये तीन तरह के सुख और दुख दोनों ही हैं। जब देवता बहुत प्रसन्न हो गए तो सुख की वर्षा कर देते हैं, और जब इनका प्रकोप बढ़ता है तो दुख की वर्षा करते हैं। तो ये तीनों चलते हैं जीवन में। और इन तीनों को झेलने के लिए दो चीजें होती हैं जो झेलती हैं। पहला है शरीर और दूसरा है मन। जब शरीर पर दुख आते हैं तो दुर्घटना होती है, चोट लगती है, अंग भंग होते हैं, कई तरह की पीड़ाएं होती हैं, घाव फुंसी होती है, बीमारियां होती हैं। और फिर दूसरा है मन। मानसिक कष्ट होते हैं, मानसिक सुख होते हैं। तो ये मानसिक सुख और दुख, और ऐसा कहा गया है कि शारीरिक सुख से कई गुना ज्यादा होता है मानसिक सुख और दुख। शरीर तो फिर भी एक अवधि तक इसको भूल जाता है, घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन की वो पीड़ा और मन का वो सुख का जो संस्कार है, ये मृत्यु तक जाता है। तो साझा प्रेमियों, अब जरा हम लोग चिंतन करें इस चीज का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सुख और दुख क्या चीज है, और हम इसका अनुभव किस रूप में करते हैं। सुख भी किस अवस्था में आएगा, दुख भी किस अवस्था में आएगा, और ये वास्तव में क्या है, और है तो किस रूप में है। क्या जैसे तीन अवस्थाएं बताई गई, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इसके सिवाय और भी कोई माध्यम है जो सुख और दुख को दे सके? आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आपके मन में अगर ऐसा विचार आया कि हमें अमुक वस्तु की आवश्यकता है, जैसे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मामले मुकदमे में विजय चाहिए, तो इच्छा करते ही, जैसे हम मान लेते हैं कि पुत्र की इच्छा है, तो इच्छा करते ही आपके पुत्र प्राप्ति के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, जितने कर्मों के जो व्यवधान पड़े हैं कई जन्मों से, ये एक एक करके खत्म होने शुरू होते हैं, और खत्म होते हैं फल भोग देकर। तो इच्छा करना तो आपने कर लिया, लेकिन इंतजार करना भी पड़ता है। लेकिन इंतजार हम करते नहीं हैं। इच्छा की कि हमें पुत्र चाहिए, लेकिन इस पुत्र प्राप्ति के मार्ग में बाधक कई जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं। अब ये सब कर्म प्रबल हो जाते हैं और एक एक करके जल्दी जल्दी फल देकर और नष्ट होते चले जाते हैं, ताकि हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाए, ताकि ये कर्म फल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्म फल जब देना शुरू करते हैं, उस वक्त की जो अवस्था होती है, क्योंकि ये कर्म के फल हैं, तब दुख की कई चीजें सामने आती हैं। क्योंकि कर्म फल है तो दुख भी आएगा, और वही जो कर्म फल सामने आते हैं, इसी का नाम है दुख। तो सादा प्रेमियों, ये सुख और दुख तो ईश्वर ने नहीं कहा था कि आप इच्छा करें, लेकिन आपने आमंत्रित कर दिया दुखों को, इसलिए कि हमें अमुक वस्तु चाहिए। आप बनना चाहते हैं, बहुत बड़े करोड़पति बनना चाहते हैं, उस मार्ग में इतने जन्मों के व्यवधान जो कर्म के पड़े हुए हैं, ये नष्ट होंगे, तभी आपके पास वो धन आएगा। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जितने व्यवधान हैं, ये जब कटने शुरू होते हैं, तो जो अनुभूति आपको होती है उसके हटने का ये ही दुख है। क्योंकि बगैर दुख दिए, बगैर अपना फल दिए वो जा नहीं सकता। अगर आपने इच्छा नहीं की होती तो वो कभी प्रबल नहीं होता, वो जगता ही नहीं, वो तो सोया हुआ था, आपने जगाया इच्छा करके। और जब जग जाता है तो जो अनुभूति होती है शरीर पर भी होगी, मन पर भी होगी,
इसी का नाम दुख है। तो दुख को हमने आमंत्रित कर दिया। अब जिस दिन, जिस वक्त ये सारे कर्म खत्म हो गए, तब आपको अमुक इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसी का नाम है सुख। अब आपके समझ में आ गया कि ये सुख और दुख है क्या चीज। ये सब का संबंध मन से जुड़ा हुआ है। साधा प्रेमियों, आप इच्छा करते ही इन दोनों को आमंत्रित कर देते हैं और योगी इच्छा नहीं करता है, इसलिए उसके सारे सुख और दुख परे परे दग्ध हो जाते हैं, कभी फल दे नहीं पाते। अब ये तो स्पष्ट हो गई कि इच्छा करते ही उस इच्छा की प्राप्ति में जितने भी जो कर्म हैं बाधक, जो नहीं फल दे रहे थे हमारी इच्छा की पूर्ति, वो फल देना शुरू कर देंगे और तब उसी का नाम है दुख। और जिस दिन ये सारे कर्म फल देकर नष्ट हो जाएंगे, तब तत्काल इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसी का नाम है सुख। तो साधा बिंदु, ये सुख और दुख ये सब इच्छा के अधीन है, मन के अधीन है, और मन का धर्म है सुख और दुख। अगर आपने इच्छा नहीं की होती, अगर आपने कामना नहीं की होती, तो ये दुख कभी प्रकट नहीं होता, और दुख प्रकट नहीं होता तो परमात्मा का जो बनाया हुआ विधान है, उसके अंतर्गत कर्म फल की जो परंपरा है, उसके अनुसार आपको उस वस्तु की प्राप्ति समय लगेगा, लेकिन निश्चित प्राप्ति होगी। तो सुख और दुख का जो विधान है ये अटूट है और मन के अधीन है, और चूंकि मन की कोई सत्ता अंत में रहती नहीं है, इसलिए सुख और दुख भी रहता नहीं है, तत्काल नष्ट हो जाएगा। योगी जिस दिन अपने मन पर अंकुश लगा दिया, उसने मन के व्यवहार पर अंकुश लगा दिया, उस दिन सुख और दुख धराशायी हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। अब आइए जरा चिंतन करें कि सुख और दुख क्या हमारा स्वाभाविक धर्म है? क्या जीव के साथ में सुख और दुख परंपरागत रूप में जुड़ा हुआ है? तो सोचे कि क्या कोई दुख पाना चाहता है? नहीं चाहता। सभी चाहते हैं सुख मिले। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ये आपका धर्म नहीं है। दुख आपका धर्म नहीं है, दुख आपका स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव किसका है? सुख और दुख मन का है। आपने मन को पकड़ लिया, मन के धर्म को पकड़ लिया आपने, तब सुख दुख का अनुभव करते हैं आप। धर्मशास्त्रों ने कहा है कि आत्मा का एक ही धर्म है, जीव का जो चैतन्य है उसका एक ही धर्म है, परम आनंद की प्राप्ति और नित्य सुख की प्राप्ति और दुखों का अत्यंत अभाव। ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। हम लोगों का स्वाभाविक धर्म ही है, जैसे आत्मा के धर्म है सत्य चित्त आनंद, उसमें दुख कहीं नहीं है, सुख भी नहीं है। तो ये धर्म कहां से आए? जब हमारा धर्म नहीं है ये, और हम भोग करते हैं सुख और दुख का, तो कहां से आया है सुख दुख? ये मन का धर्म था, और आपने मन को पकड़ लिया है, और मन के साथ चिपकते ही मन के धर्मों से आप लिप्त हो जाते हैं। जब लिप्त हो गए तब सुख और दुख वास्तव में मन के साथ होता है, लेकिन अब आपके साथ हो रहा है। अब कहते हैं कि वास्तव में जो हमारा स्वभाव है, जिसका नाम है अत्यंत सुख की अवस्था, नित्य सुख जिसको कहते हैं, और नित्य सुख का नाम ही है आनंद की प्राप्ति, और दुखों का अत्यंत अभाव, ये हमारा धर्म है। तो वास्तव में इसकी परिभाषा जरा समझ लें कि दुखों का अभाव और सुख की नित्य प्राप्ति ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें नित्य प्राप्ति होती रहे सुख की, कभी सुख का अभाव नहीं हो और दुख की प्राप्ति भी नहीं हो। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे आपको भूख और प्यास लगी, तो भूख और प्यास लगी है और आपके पास में कोई साधन नहीं है इसको मिटाने का, न पानी की व्यवस्था है, न ही भोजन की व्यवस्था है। तो ये जो अभाव है, इसका नाम है अभाव दुख। ये अभाव दुख है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने दया के वशीभूत आपको जल पिला दिया और भोजन भी करा दिया, तब आपके भूख की भी निवृत्ति हो गई और प्यास की भी निवृत्ति हो गई, तब आपको सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन क्या ये सुख वही नित्य सुख है? नहीं है, क्योंकि अगर ये नित्य सुख होता तो 4-5 घंटे बाद फिर भूख नहीं लगती आपको, फिर प्यास नहीं लगती।
इसका माने कि ये जो सुख और दुख है ये क्षणिक था, तो नित्य सुख क्या है? अब अगर ऐसी कल्पना करें कि अगर कोई उपाय हो जाए, इस तरह का व्यवस्था हो जाए कि हमें कभी भूख और प्यास न लगे, भूख और प्यास पर हमारा पूरा अधिकार हो जाए, जैसा योगियों का होता है, उस वक्त कैसा रहेगा? तो कहते हैं कि जिस दिन आपका भूख और प्यास पर हमेशा के लिए विजय हो जाए, उस दिन न आपको भूख लगेगी और न ही प्यास लगेगी। उसी अवस्था का नाम है नित्य सुख अवस्था। अब ये सुख नित्य आपके साथ रहेगा, ये कभी ओझल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिर शाम को भूख प्यास लग गई आपको। ये आपके शरीर के साथ ही नहीं, ये आपका एक संस्कार बन जाएगा जो अगले शरीर में भी जाएगा। थोड़े से प्रयास से आप इसको जागृत कर सकते हैं, तो ये नित्य सुख की प्राप्ति हो गई। और यही हमारा धर्म है साधना प्रिय। ये भूख और प्यास भी प्राण के धर्म है। आपने प्राणों को के धर्मों को स्वीकार कर लिया है, यही अज्ञान था। हमने मन के धर्म को स्वीकार किया तो सुख और दुख में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। और प्राण के धर्मों को भी स्वीकार कर लिया तो भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं और उसकी उदर पूर्ति का उपाय करते रहते हैं हम लोग। सारे जीवन रोना हंसना, सारे जीवन भोजन करना और फिर भूख का अनुभव करना। तो जिस दिन ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमें भूख और प्यास नहीं लगे और सुख और दुख का अनुभव नहीं हो, इसी का नाम है नित्य सुख अवस्था और इसी का नाम है आनंद अवस्था। और साझा प्रेमियों, योग मार्ग इसी की शिक्षा देता है। योग मार्ग आपको ऐसी युक्तियां बताता है कि आपको कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। अब ये तो हो गया मन के धर्मों से हम जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, प्राणों के धर्मों से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसको हमने जान लिया, यानी हमने जाना कि हमने जबरन मन के धर्मों को स्वीकार कर लिए हैं, प्राण के धर्मों को स्वीकार कर लिए हैं, जबकि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं था। हम असंग थे इनसे। लेकिन एक दुख का माध्यम, जैसे मैंने अभी बताया, आधिदैविक दुख, इसको भी हम आमंत्रित करते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं कि देवता हमको किस तरह से सुख और दुख देते हैं। और हम नित्य कर्म करते हैं साधक प्रेमियों, हम इस विधि को अपने जीवन में उतार चुके हैं और ये ऋण चलता रहता है। अब देवी देवता ये मनुष्यों को सुख और दुख देने के लिए ही हैं और ये ईश्वर का ही एक रूप है। और ये कब उत्पत्ति होती है देवताओं को? जिस दिन परमात्मा अपने स्वरूप को समाधिस्थ कर देते हैं। हम इच्छा करते हैं तो परमात्मा अपने आप को मन में छिपा लेते हैं। मन एक दुर्ग है परमात्मा का, क्योंकि वो अकर्ता है, वो कर्म नहीं कर सकते, हमारे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। तो पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक अपना दफ्तर खोल दिया है, जिसमें देवी देवताओं को बैठाया गया है कि आप अमुक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति का जो प्रावधान है इसको पूरा करें। अब आपने किसी जन्म में इच्छा कर दी कि प्रभु हमारा ये काम पूरा हो जाए। अब आपने इच्छा की है क्योंकि आपका इसमें स्वार्थ था, आपको उस वस्तु की प्राप्ति करनी थी, चाहे धन हो या परिवार में पुत्र है, जो भी हो, इसके प्राप्ति में आपका स्वार्थ था, इसलिए आपने इच्छा की देवताओं से। अब देवता आपकी इच्छा को कभी पूरी कर देते हैं काल के अंतर्गत, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ है। अब ये स्वार्थ कैसा है? जब हम मांगते हैं ईश्वर से तो हमारा स्वार्थ और जो देने वाला है उसका स्वार्थ किस रूप में टकराता है और क्या परिणाम होता है। अब इसके लिए गीता का 3रा अध्याय मैं आपको बताता हूं। गीता के 3रे अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में भगवान ने देवताओं को और मनुष्यों को इकट्ठा किया एक जगह, और इकट्ठा करने के बाद में भगवान ने आदेश दिया है देवताओं को और मनुष्यों को कि देखो, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मन नहीं है, मैं अकर्ता हूं, लेकिन तुम कर्मों की पूर्ति के लिए ही बने हो, इसलिए मैं एक धर्म यज्ञ को जन्म देता हूं और ये यज्ञ चक्र जो है इसके माध्यम से आप एक दूसरे के इच्छाओं की पूर्ति करते रहो।
सुख और दुख का जो माध्यम है वो इच्छा है, और ये इच्छा दोनों के साथ है, देवताओं के साथ भी, मनुष्यों के साथ भी। मनुष्य इच्छा करता है अपने पारिवारिक और सामाजिक दायरे को लेकर, और तब देवताओं को प्रार्थना की, तब देवता कहते हैं कि यज्ञ करो, और तब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते ही देवता हमारी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि देवताओं ने आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब देवताओं का कहना है कि इच्छा पूर्ति हो गई है, अब तुम यज्ञ के माध्यम से हमारी इच्छा की पूर्ति करो, यानी हमें हवि दो, हवन करो, हवि दो हमें। और इच्छा की पूर्ति के साथ ही आपके अंदर इतनी प्रफुल्लता आई, जीवन में सुख का भरमार हुआ कि आप भूल गए, या फिर मृत्यु हो गई आपकी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इच्छा थी देवताओं की, ये क्या भूल जाएंगे? देवता क्या इस चीज को भूल जाएंगे कि ये शरीर छूट गया इसलिए मेरी इच्छा भी खत्म हो गई? कभी नहीं साधा प्रेम। तो देवताओं की ये इच्छा आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है, और तब आपको स्वप्न के माध्यम से, कभी अचानक विचारों के माध्यम से, यहां तक कि ध्यान के माध्यम से देवता अपनी उस मांग को दोहरा देते हैं। अचानक कभी आपको लगेगा कि कोई कुछ मांग रहा है, स्वप्न में आएंगे, आपके विचारों में आ जाएंगे, और आपको लगेगा कि कोई कुछ मांग रहा है हमसे। अगर आप उस चीज का अध्ययन कर सके तो देवताओं की उस इच्छा की पूर्ति कर देना चाहिए, नहीं तो दुख ही दुख है। देवता दुखों की भरमार कर देते हैं, और इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुखों का भरमार कर देते हैं, क्योंकि ये पारस्परिक चीज है। भगवान ने कहा है कि हे देवताओं और हे मनुष्यों, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करते रहो, इसी यज्ञ चक्र के माध्यम से। ये चक्र है, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक की इच्छा पूर्ति के बाद दूसरा भूल जाए उसको। तो साधन प्रेमियों, ये जो चक्र है, इस चक्र में हम कितना भी विस्मृति में चले जाएं, जब दुख आते हैं तो इनका अध्ययन करना चाहिए कि दुखों के पीछे कोई एक कारण रहा होगा, और हम कितना भी उपाय करके भी अगर वो कष्ट दूर नहीं हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो समझना चाहिए कि ये आज दैविक है। आज भौतिक तो डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन जो आज दैविक दुख है, ये सब मन के धर्म है। देवताओं के पास मन है, मनुष्यों के पास मन है, ईश्वर के पास मन नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। अब इसका निदान क्या है? सवाल है कि हम इच्छा करना तो कभी छोड़ नहीं सकते। इच्छा करना हमारे स्वभाव के साथ जुड़ गया है, हर श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इच्छा करते ही हम आस लगा के बैठ जाते हैं कि परमात्मा इच्छा की पूर्ति कब करेगा। देखिए, एक सिद्धांत हमेशा याद रखें कि आप वही चैतन्य आत्मा हैं। जो चैतन्य आत्मा परमात्मा है वही आप हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप भूल गए हैं अपने आप को, इसलिए आपकी वो शक्ति भी भूल गई है आपको। तो आपको दूसरे के अधीन होकर रहना पड़ता है। आप जो भी इच्छा करेंगे साधा प्रेमियों, वो निश्चित पूरी होगी, क्योंकि आप वही आत्मा है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो अधूरी रह जाए। अगर ऐसा होगा तो ईश्वर का विधान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि इच्छा की पूर्ति जो है वो अधीन है प्रारब्धों के। अब ये कब पूरा होगा इसका विधान नहीं है, इसका कोई समय नहीं होता है। हाँ, इच्छा आपने कर दी, वो निश्चित पूरी होगी, इतना आप निश्चिंत हो जाए। लेकिन कब पूरी होगी? जिस दिन उस इच्छा की पूर्ति के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, चाहे इस जन्म की हो, पूर्व जन्म की हो या अनेक जन्मों की हो, ये जब तक हट नहीं जाएंगी तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन पूर्ति तो अवश्य होगी, कभी कभी वर्षों लग जाएंगे। और अगर आपका चित्त निर्मल है, कोई अंदर में विकार नहीं है, तो आपने इच्छा की और कुछ दिनों में इच्छा पूर्ति के कार्य शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी इस जन्म में नहीं होकर अगले जन्म में होगा। तो सवाल है कि इसमें सीमा समय की नहीं होती है, नियम सिर्फ होता है कि प्रारब्धों का क्षय हो जाए। कर्म फलों के मिटने का विधान है, समय का विधान नहीं है। लेकिन
इच्छा पूर्ति नहीं हो तो ईश्वर का अस्तित्व डगमगा जाएगा। इसलिए इतना जान के रखें कि इच्छा पूर्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इच्छा करें और नहीं पूर्ति हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको उतना संतोष, उतना धैर्य रखना पड़ेगा कि जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाएगी, हम अपने संतुलन नहीं खोएंगे अपने धैर्य का, तब निश्चित पूरा होगा। धैर्य इसलिए कि कर्म फल तत्काल प्रबल हो जाएंगे और प्रबल होते ही फल देना शुरू कर देंगे। और जब बाधक कर्म है तो दुख ही देंगे, तो उतना सहले निश्चित पूरा होगा। ऐसा कोई इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं होगी। लेकिन दुख और सुख के इस भंवर जाल में हम लोग धैर्य खो देते हैं और तत्काल ईश्वर पर से आस्था हट जाती है। तब दूसरा माध्यम चुनते हैं हम लोग देवी देवताओं का, उससे भी आस्था हटी। जिससे भी करेंगे प्रारब्ध के हटने का इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो फिर भूत प्रेतों की पूजा शुरू कर देते हैं। जो भी करें आप, आपके कर्म फल के मिटने का इंतजार करना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। देखिए, दुखों से क्या भागना, जब इच्छा से नहीं भागना तो दुखों से क्या भागना। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि कुछ ऐसे कर्म हैं, महाकर्म, जो कष्टों में ही पूरे होते हैं और जो ईश्वर को सबसे प्रिय हैं। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तपस्या, सत्य व्रत का पालन और फिर योग की जितनी चीजें हैं, ये बड़े कठिन दौर से गुजर कर ही मिलती हैं। साझा पेंगे, आप चाहेंगे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाए, सुख मिलता रहे, कोई कष्ट नहीं आए, तो भूल जाएं, फिर आप नहीं कर सकते उसको। योग साधना में कष्ट आते हैं, इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कष्टों से भागकर आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर का विधान है, इसको मनाकर चले, देखिए मिलता है कि नहीं, निश्चित मिलेगा। अब मैं अपनी कुछ बात कहता हूं। मेरी अपने जीवन की धारणा है कि अगर सबसे सुखद जीवन चाहते हैं तो इच्छाएं मन में भले कर लें, ईश्वर से कुछ न मांगे, उससे न मांगे, क्योंकि इससे आपकी आस्था डगमगा जाएगी। और वर्षों के प्रयत्न के बाद, चाहे जिस माध्यम से भी हो, गुरुजनों के प्रयास से हो, धर्म ग्रंथों के प्रयास से हो, या फिर पारिवारिक संस्कारों के प्रयास से हो, आपकी आस्था ईश्वर में जमी थी, वो सब बिखर जाएगी। देखिए, इच्छा करते ही आप ईश्वर के साथ एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अच्छी तरह समझें इसको, ये कटु सत्य है। आप जीवन में इसको स्वीकार करें या न करें, ये एकमात्र सत्य है और प्रमाणित चीज है। इसको जीवन में आजमाएं। ईश्वर से जिस दिन आप इच्छा करते हैं, मांगते हैं कुछ, उस दिन आप ईश्वर के साथ में युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब ये घोषणा दो तरह से होती है, कामनाओं से और निष्काम प्रार्थना से। जब एक तो आपने कामना कर दी, सकाम कामना, हमको वस्तु चाहिए, तब युद्ध की घोषणा हो जाती है। और दूसरा है निष्काम भक्ति, कोई इच्छा नहीं और सिर्फ प्रेम, ईश्वर में अटूट विश्वास, तब ये भी एक युद्ध की घोषणा है साधा प्रेम। लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। पहली इच्छा करते ही, पहले युद्ध की घोषणा करते ही परमात्मा अपने आप को आपके मन के किले में छिपा देता है। क्या करे बेचारा, वो कर्म के अधीन नहीं है, उसके पास देने के लिए सिर्फ प्रेम है। आपके जीवन को आनंदमय बनाने की सारी तैयारी उसके पास है। आप बिछड़ चुके हैं अपने स्वरूप से, परमात्मा में इतनी शक्ति है कि आपको अपने स्वरूप में मिला देगा, मुक्त कर देगा, आपके जीवन को धन्य कर देगा। लेकिन क्या इसके लिए हम ईश्वर को कभी बोलते हैं? हम जब इच्छा करते हैं तो परमात्मा अत्यंत लज्जित होकर अपने स्वरूप को हमारे मन के उस किले में छिपा देता है, और तब आप लाख मन से संघर्ष करते रहें, ईश्वर को नहीं पा सकते, उसको नहीं जीत सकते। आप कितना संघर्ष करेंगे? आपकी लड़ाई ईश्वर से होती है, मन से हो रही है, क्योंकि उसी मन के किले में छिपा हुआ है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि हम हमारे इस आवरण को जीत लो, इस मन को, इस किले को जीत लो,
फिर हमको प्राप्त हो जाओगे। और आप जन्म जन्मांतर तक लड़ते रहे हैं, आप कभी मन से जीत सके? जब मन पर नहीं आप विजय प्राप्त कर सके तो परमात्मा को कैसे हराएंगे आप? अब दूसरा उपाय साधना प्रेम है कि निष्काम भक्ति, अटूट प्रेम उस परमात्मा में सिर्फ बाहें फैलाकर उस परमात्मा को पुकारना। जिस दिन आपके अंदर ये प्रार्थना जग गई, उस दिन ये महायुद्ध की घोषणा हो जाती है, और तब उस हृदय गुफा में छिपा हुआ परमात्मा बेचैन होकर बाहर निकलता है, और इस युद्ध भूमि में सबसे पहले हारने वाला व्यक्ति परमात्मा होता है। हारता जाता है, वो अपनी रक्षा भी नहीं करता, वो उसको इस युद्ध जीतने की कोई कला भी नहीं मालूम। अच्छी तरह समझे इसको, ये कटु सत्य है। आप जीवन में इसको स्वीकार करें या न करें, ये एकमात्र सत्य है और प्रमाणित चीज है। इसको जीवन में आजमाएं। ईश्वर से जिस दिन आप इच्छा करते हैं, मांगते हैं कुछ, उस दिन आप ईश्वर के साथ में युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब ये घोषणा दो तरह से होती है, कामनाओं से और निष्काम प्रार्थना से। जब एक तो आपने कामना कर दी, सकाम कामना, हमको वस्तु चाहिए, तब युद्ध की घोषणा हो जाती है। और दूसरा है निष्काम भक्ति, कोई इच्छा नहीं और सिर्फ प्रेम, ईश्वर में अटूट विश्वास, तब ये भी एक युद्ध की घोषणा है साधा प्रेम। लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। पहली इच्छा करते ही, पहले युद्ध की घोषणा करते ही परमात्मा अपने आप को आपके मन के किले में छिपा देता है। क्या करे बेचारा, वो कर्म के अधीन नहीं है, उसके पास देने के लिए सिर्फ प्रेम है। आपके जीवन को आनंदमय बनाने की सारी तैयारी उसके पास है। आप बिछड़ चुके हैं अपने स्वरूप से, परमात्मा में इतनी शक्ति है कि आपको अपने स्वरूप में मिला देगा, मुक्त कर देगा, आपके जीवन को धन्य कर देगा। लेकिन क्या इसके लिए हम ईश्वर को कभी बोलते हैं? हम जब इच्छा करते हैं तो परमात्मा अत्यंत लज्जित होकर अपने स्वरूप को हमारे मन के उस किले में छिपा देता है, और तब आप लाख मन से संघर्ष करते रहें, ईश्वर को नहीं पा सकते, उसको नहीं जीत सकते। आप कितना संघर्ष करेंगे आप? आपकी लड़ाई ईश्वर से होती है, मन से हो रही है, क्योंकि उसी मन के किले में छिपा हुआ है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि हम हमारे इस आवरण को जीत लो, इस मन को, इस किले को जीत लो, फिर हमको प्राप्त हो जाओगे। और आप जन्म जन्मांतर तक लड़ते रहे हैं, आप कभी मन से जीत सके? जब मन पर नहीं आप विजय प्राप्त कर सके तो परमात्मा को कैसे हराएंगे आप? अब दूसरा उपाय साधना प्रेम है कि निष्काम भक्ति, अटूट प्रेम उस परमात्मा में सिर्फ बाहें फैलाकर उस परमात्मा को पुकारना। जिस दिन आपके अंदर ये प्रार्थना जग गई, उस दिन ये महायुद्ध की घोषणा हो जाती है, और तब उस हृदय गुफा में छिपा हुआ परमात्मा बेचैन होकर बाहर निकलता है, और इस युद्ध भूमि में सबसे पहले हारने वाला व्यक्ति परमात्मा होता है। हारता जाता है, वो अपनी रक्षा भी नहीं करता, वो उसको इस युद्ध जीतने की कोई कला भी नहीं मालूम, वो सिर्फ हारता जाता है। ऐसा आनंद है उस आपके भजन में, आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, कभी आपने जाना? कभी सोचने का प्रयास नहीं किया आपने? सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना परास्त हो जाता है, वो परमात्मा समर्पित हो जाता है हम लोग के सामने। साधा प्रेम, आपके पास सब कुछ है, संसार में सुख और दुख तो बहुत झेल लिया। सुख और दुख अधीन है प्रारब्ध के, लेकिन परमात्मा तो आपके अधीन है, वो ईश्वर आपके अधीन है, और वो युद्ध करने की कोई कला नहीं जानता, वो सिर्फ समर्पित होने की कला जानता है, सिर्फ हारता चला जाता है। वो इतनी शक्ति है प्रार्थना में। आप कल्पना करें कि अगर एक प्रार्थना वो है कि आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इच्छा के लिए करते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। अब इच्छा तो हो गई,
अब इच्छा होते ही परमात्मा उस चीज को मन को समर्पित कर देता है और सारी प्रार्थना आपके मन के अधीन होकर मन तक पहुंचती है। यानी उस प्रार्थना का ईश्वर से कोई संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि वो मन के अधीन है। वो प्रार्थना आपके ईश्वर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जब आप किसी संकल्प को लेकर, कामना को लेकर इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि प्रभु मैं असहाय हूं, ये इच्छा पूरी कर दो मेरी, तो मैं सब कुछ पालूंगा, तो आपका मन ईश्वर में नहीं है, आपका मन है इच्छा की पूर्ति में। और मन जब इच्छा की पूर्ति में है तो ये आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं, मन तक पहुंचती है। लेकिन जिस दिन आप निष्काम भाव से सिर्फ परमात्मा को पुकारें, उसकी प्रार्थना करें, बस अटूट समर्पण की भावना रखें, उस दिन ये प्रार्थना प्रत्यक्ष ईश्वर तक पहुंचती है। उस दिन ईश्वर भूल जाता है कि मैं अकर्ता हूं, मेरा कर्म पर अधिकार नहीं है, ये परमात्मा भूल जाता है और तब संपूर्ण निछावर कर देता है आपको, सब कुछ निछावर कर देता है, यहां तक कि अपने आप को निछावर कर देता है। तो क्यों नहीं प्रार्थना करते आप? प्रार्थना से उस इच्छा को, उस कामना को निकालिए। बहुत ही दयनीय अवस्था होती है उस भक्त की, उस साधक की, जब इच्छाओं को लेकर ईश्वर की शरण में जाता है। वो असाधारण प्रेम, इच्छा करने वाले व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं भगवान को किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी कष्ट की निवारण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, उनको पहचानना इस संसार में बहुत आसान है। ऐसे व्यक्ति कितना भी पूजा करे, चेहरे पर हमेशा तनाव होगा, हमेशा कष्टों में रहेंगे। वो उनका चेहरे पर कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो ईश्वर को भी एक इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाकर चलते हैं। और जो भक्त होते हैं निष्काम, सिर्फ मेरे परमात्मा हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, फिर ये संसार कहाँ बीच में आ गया। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करोड़ों में दूर से हो जाती है। चेहरे पर नित्य शांति है, प्रसन्नता है, तृप्ति है, कहीं तनाव नहीं जीवन में, बस हंसता रहेगा। कभी जीवन में अनुभव करना हो तो प्रत्यक्ष इस चीज का अनुभव करेंगे जीवन में। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवतास निभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहय्यकाङ्क्षि अजातपक्षात् इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोरविन्दाक्षिदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः वनमायात्मात् मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादेकमूल दासानुदास भवतास्मै भूयः। जय 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 जय।